शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। एक राशि में शनि 2.5 वर्ष तक रहते हैं। और मैंने आपको बताया कि चंद्रमा जहां बैठे हों उस भाव में शनि हो या उससे पहले या बाद के भाव में शनि हो, तब साढ़े साती का प्रभाव होता है। तो 3 राशियों को ये प्रभावित करते हैं। तो 2.5 वर्ष में यदि आप 3 का गुणा करेंगे तो ये आता है 7.5 साल। इसीलिए इसको 7.5 बोलते हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, वर्तमान समय में शनि कुंभ राशि में है। कुंभ राशि यानी 11 नंबर की राशि, यहां पर शनि विराजमान है। और जिन भी लोगों की जन्मपत्रिका में चंद्रमा यहां पर हो, यानी 11 नंबर की राशि में कुंभ राशि में चंद्रमा होंगे, तो देखिए शनि की 7.5 चल रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा जहां बैठे हो वहां शनि हो या उससे पहले के भाव में या उसके बाद के भाव में। तो यदि चंद्रमा यहाँ कुंभ राशि में है और यहाँ पर शनि है तो शनि की 7.5 चल रही है। अब देखिए 2.5 वर्ष यहाँ पर यानी कि 10 नंबर मकर राशि में शनि रहेंगे और 2.5 वर्ष यहाँ कुंभ राशि में रहेंगे, फिर 2.5 वर्ष यहाँ पर मीन राशि में रहेंगे। तो टोटल 2.5 साल 3 बार आया, यानी कि 7.5 वर्ष की 7.5 होगी। इसी प्रकार अब देखिए किसी जन्मपत्रिका में यदि चंद्रमा यहां पर भी वर्तमान में बैठे होंगे 10 नंबर की राशि में भी, तो भी अब शनि जहां बैठते हैं वो अपने पीछे वाले घर को भी प्रभावित करते हैं। यानी यदि यहां पर भी चंद्रमा है मकर राशि में, तब भी उन पर 7.5 होगी, क्योंकि शनि चंद्रमा से आगे के भाव में है। ठीक है, तो इन पर भी शनि की 7.5 का प्रभाव होगा। और हम वर्तमान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बताया मैंने कि कुंभ राशि में चंद्रमा है जिन भी व्यक्तियों के, उन पर शनि की 7.5 है। और यहाँ पर मकर राशि वालों पर भी शनि की 7.5 है, क्योंकि शनि जहाँ बैठे उससे पहले के भाव को भी ये प्रभावित कर रहे हैं और इसके बाद वाले यानी मीन राशि वाले जो जातक हैं, मीन राशि वाले जो भी व्यक्ति हैं उन पर भी इनका प्रभाव होगा। कहने का मतलब 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर, मकर, कुंभ और मीन, इन 3 राशियों पर वर्तमान समय में शनि की 7.5 चल रही है। अपनी इस बात को पुनः दोहराना चाहूंगा, शनि जहां भी बैठते हैं उससे पहले वाले भाव पर और उस भाव पर और उसके आगे वाले भाव पर अपना प्रभाव 2.5 साल के लिए छोड़ते हैं। यानी चंद्रमा जहां भी बैठे हैं उनके साथ शनिदेव हों या उनसे पहले के घर में या उससे बाद के घर में, तो शनि की 7.5 होती है। और वर्तमान समय में शनि 11 नंबर की राशि में है। इसका मतलब 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर क्रमशः मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है। अब हम बात करते हैं ढैया की, कि ढैया क्या होता है। तो बताना चाहूंगा, किसी भी राशि से चौथे भाव में, किसी भी राशि से चौथे भाव या चौथी राशि में या फिर 8वें राशि में, चौथी राशि में या 8वें राशि में शनिदेव हों, जिस भी राशि से, जी शनिदेव जहां भी शनिदेव बैठे हैं, आप उससे देखिए कि उससे पहले किस राशि से चौथी राशि में शनि आ रहे हैं और किस राशि से 8वीं राशि में शनि आ रहे हैं। जहां भी शनि आएंगे तब उन राशियों पर ढैया चल रही होती। जैसे यहां पर देखिए वर्तमान समय में शनि 11 नंबर की राशि में है। अब कर्क राशि से गिनिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। कर्क राशि से 8वीं राशि में शनि आ रहे हैं, यानी कि कर्क राशि पर वर्तमान में ढैया चल रही है। इसी प्रकार देखिए यहाँ वृश्चिक राशि है, यहां से गिनिए 1, 2, 3, 4। वृश्चिक राशि से चौथी राशि में शनि है, तो इसलिए वर्तमान में वृश्चिक राशि पर ढैया चल रही है। तो कर्क और वृश्चिक राशि पर वर्तमान समय में ढैया चल रही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 12 राशियों में से 2 राशियों पर शनि की ढैया चल रही है। किसी भी समय, किसी भी क्षण आप देखेंगे तो 12 में से 2 राशियों वाले जो व्यक्ति होंगे उन पर
शनि की ढैया चलती ही चलती है। इसी प्रकार से 3 राशि, किसी भी क्षण 3 राशि पर हमेशा शनि की 7.5 चलती है, क्योंकि 12 राशियां होती हैं और 3 राशियों पर शनि का प्रभाव रहता है। शनि की 7.5 के उपलक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं। तो आज हमने जाना कि शनि की 7.5 और ढैया क्या होती है। अब देखिए, यहां पर जो शनि है, कौन से शनि की मैं बात कर रहा हूं? यहां पर जो चंद्रमा है, ये जन्म कुंडली की चंद्रमा की बात कर रहा हूं, और जो शनि है वो गोचर के शनि की बात कर रहा हूं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। गोचर के शनि ही शनि की 7.5 बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। कुंडली के चंद्रमा और गोचर के शनि ये 7.5 का निर्माण करते हैं, और ऐसे वक्त पर चंद्रमा पर शनि का प्रभाव होता है। और चंद्रमा मन है, मन को बहुत हद तक ये प्रभावित करते हैं। अब देखिए, ढैया या 7.5 के अशुभ प्रभाव कैसे हम जानेंगे? तो यदि कोई भी व्यक्ति है, आप देखेंगे ढैया या 7.5 चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से शांत नहीं होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। उनको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत अशांति सी होती है उनके मन में। नौकरी छूटने की भी संभावना होती है यदि शनि की 7.5 या ढैया चल रही है। और नौकरी में कई बार अनचाहे बदलाव भी देखने को आते हैं। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लॉस हो सकता है। कोई बीमारी है तो इस समय वह जो बीमारी होती है वह लंबी चल जाती है। कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं तो वह असर नहीं करती है। और ऐसे लोग जिन पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही होती है, वे अकेले में रहना पसंद करते हैं, अकेले में अपने आप से बातें करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को खराब सपने भी आते हैं। अब उपाय की बात करें उससे पहले हम देखेंगे कि क्या आपको ध्यान रखना चाहिए यदि शनि की 7.5 या ढैया चल रही है। तो ऐसे लोग जिन पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, उनको कोई भी एग्रीमेंट साइन करने से पहले, कोई भी पेपर साइन करने से पहले अच्छी प्रकार से पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही साइन करना चाहिए, नहीं तो धोखा होने की संभावना रहेगी। यदि आप कोई पार्टनरशिप का प्लान बना रहे हैं, कोई बिजनेस इत्यादि के लिए, तो इस समय आप पार्टनरशिप ना करें तो ही अच्छा। अगर कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, किसी प्रकार का कोई केस हो गया है, कोर्ट केस की संभावना दिख रही है, तो कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर लें, समझौता कर लीजिए, यह आपके लिए अधिक अच्छा होगा। इसके साथ ही साथ अपने चीजों को आप सुव्यवस्थित करके रखें, नहीं तो चोरी की भी संभावना होती है जिन पर भी शनि की 7.5 या ढैया चल रही होती है। यदि आपको कोई बीमारी हो गई है तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही मेडिसिन लें, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। इस समय धूम्रपान, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन फलों में विटामिन सी पाया जाता है, जो साइट्रिक फ्रूट है, आपको वो खाने चाहिए इस समय। तो ये तो ध्यान रखने वाली बातें हो गई कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अब हम उपायों की चर्चा कर लेते हैं कि जिन भी व्यक्तियों की जन्म कुंडली के अनुसार 7.5 या ढैया चल रही है, उनको क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने मन को मजबूत रखना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। शिवलिंग पर आप प्रतिदिन जल चढ़ाएं। प्रतिदिन नहीं भी चढ़ा पा रहे हैं तो हर सोमवार को जरूर चढ़ाएं, क्योंकि शिव जी के सिर पर चंद्रमा है, इसलिए शिव जी को शशि शेखर कहा गया है। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने से चंद्रमा बलवान होता है। और शनि की 7.5 में आप देखेंगे कि चंद्रमा विशेष तौर से प्रभावित होता है, मन परेशान रहता है। तो आप ये करें, विशेष तौर से 7.5 के समय की बात कर रहा हूं, तो आपका मन बढ़िया रहेगा, मन मजबूत रहेगा, तो 7.5 का प्रभाव आपको अधिक हानि नहीं पहुंचा पाएगा। अगला उपाय है कि शनिवार के दिन प्रातःकाल पीपल को जल चढ़ाइए, और शाम के समय सूर्यास्त से पहले पीपल के पेड़ के पास आप सरसों के तेल का दिया जलाएं और 7 परिक्रमा करें।
शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हो सके तो शनिवार की शाम को आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। शनिवार को आप लोहे के बर्तन दान में दे सकते हैं, लोहा दान कर सकते हैं। काले चने से बनी हुई चीजों को गरीबों को खिला सकते हैं। शनि के मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब इनके बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, या फिर ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं 108 बार शनिवार के दिन। शनिदेव की मूर्ति पर सरसों के तेल में तिल मिलाकर आप अर्पित कर सकते हैं। भिखारियों को कंबल का दान कर सकते हैं, काले कंबल का दान कर सकते हैं या नीले कंबल का दान कर सकते हैं। आप शमी के वृक्ष को लगा सकते हैं या फिर शमी के वृक्ष को जल दे सकते हैं शनिवार के दिन। इसके साथ ही साथ आप काला कपड़ा या काली उड़द दाल इनका भी दान कर सकते हैं। 11 शनिवार सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर उसका दान करें, यानी 11 शनिवार आपको छाया दान करना है। इनमें से जितने अधिक आप उपाय कर सकते हैं उतने अधिक आप उपाय करें, तो शनि की 7.5 या फिर ढैया आपको अधिक अशुभ फल नहीं दे पाएगी। तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो बातें मैंने बताई हैं उसका पालन करें, अधिक से अधिक उनका पालन करें, और आप शनि की 7.5 को पार कर जाएंगे, या फिर ढैया से आपको अधिक कोई हानि होने वाली नहीं है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।